As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. इसका मतलब है कि जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो सेक्सुअली होते हैं। मतलब सेक्सुअली मतलब जिसमें दो पेरेंट्स शामिल होते हैं, एक मेल एक फीमेल। एंड विविपेरस, और जो ह्यूमंस होते हैं वो विविपेरस होते हैं। मतलब ये संतानों को जन्म देते हैं, अंडों को नहीं। अंडों मतलब जैसे कि ओविपेरस। The reproductive events in humans include formation of gamete। गैमेट के बनने को, इन चीज़ों को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। मतलब जैसे कि स्पर्म हो गया मेल्स में और ओवम हो गया फीमेल्स में। ठीक। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि स्पर्म का ट्रांसफ़र होना फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, मतलब वेजाइना में, इसी को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। और उसके बाद एंड फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है उसके बाद हमें जाइगोट का फॉर्मेशन हो दिखाई देता है। This is followed by formation and development of blastocysts and its attachment to the uterine wall, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। अब ये ब्लास्टुला क्या होता है? वो यूटेराइन के वॉल से चिपक जाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, उसके बाद बच्चा क्या है? यूटेरस में रहता है 9 महीने तक, जिसको हम एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशन कहते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, और उसके बाद क्या आता है? 9 महीने बाद बेबी का डिलीवरी होता है, जिसको हम पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। फिर आता है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। जो आदमियों में क्या होता है कि जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो ओल्ड एज में भी होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ द 50 ईयर्स। लेकिन जो फीमेल्स में जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है।